सो गाइज वेलकम बैक यू इन द क्लास और माय नेम इज़ विजय। आप सभी को पता है कि हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस जो इंडिया लेवल की बुक है वो पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है चेंजिंग ऑफ नेशन बिल्डिंग। इट मीन्स दैट राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप आप लोगों ने उसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और इस चैप्टर के अंदर क्या है। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड नहीं करा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप इसे स्कैन करके गूगल प्ले स्टोर पे वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं जो आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ों में आपको मदद करेगी। नोट्स, क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यू, कार्टून बेस्ड, पैसेज बेस्ड, लास्ट ईयर सैम्पल पेपर, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस पीडीएफ फाइल और आपको ऐप में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब हमें पता है कि हम लोग बच्चों को गोल्ड मेडलिस्ट बनाते हैं प्यार से, मेहनत से, लगन से, तो उसी के ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी पे ही काम करवाया जा रहा है आप लोगों के लिए। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको इंस्टाग्राम अकाउंट और साथ में टेलीग्राम अकाउंट में मिल जाती है, तो आप वहाँ ज़रूर जाके चेकआउट करिए। हमारे इंडिया के अंदर नेहरू जी का जो भाषण था ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जिसे हम नीति के साथ प्रयास या नीति के साथ मिलन बोलते हैं, 14-15 अगस्त की रात भारत के अंदर एक टर्निंग पॉइंट सामने आता है और 200 साल की गुलामी के बाद भारत आज़ाद होता है। इसे हम राष्ट्र निर्माण की चुनौती का एक हिस्सा इसलिए मानते हैं क्योंकि भारत के सामने आज़ादी के बाद बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिली, और जैसे ही बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली तो वहाँ एक और दिक्कत हमारे सामने आई, वो थी इंडिया के पार्टीशन के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी की यही डिमांड कि भाई भारत और पाकिस्तान अलग करा जाएगा। महात्मा गांधी, जिन्होंने कभी भी टूटते हुए भारत के बारे में कभी नहीं सोचा था कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी भारत में कि भारत को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। असल में उस टाइम पीरियड पे मोहम्मद अली जिन्ना का ये बयान था कि जो मुस्लिम लीग पार्टी है वो पार्टी पूरी तरीके से किसको रिप्रेजेंट करती है? मुस्लिम लीग पार्टी रिप्रेजेंट करती है आपके पूरी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को, जो पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिम लोग या जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके बारे में सोचेगा। हालांकि देश में इससे पहले भी कांग्रेस कमेटी थी, कांग्रेस क्या कहते हैं सरकार थी, और वो उस टाइम पीरियड पे संविधान बना रही थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि ये संविधान सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए और भारतीय लोगों के लिए ज़्यादा है। और किसी एक व्यक्ति ने तो ये भी स्टेटमेंट दिया था कि जो संसद अभी बनी हुई है ये पूरी तरीके से हिंदुओं के लिए है क्योंकि इसमें कांग्रेसियों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, जब यूपीएससी के लेवल पे पढ़ोगे तो आपको बहुत गहराई से डूब के निकलना है ना, और बहुत कुछ समझते हुए निकलना है। लेकिन बेसिक सार यही है कि मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड थी, मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि भारत के लिए अलग संविधान बनाया जाए और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनाया जाए। तो इस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा हम लेके रहेंगे आज़ादी, और लॉर्ड माउंटबेटन के सामने ये थ्योरी पेश करी। थ्योरी क्या थी दोस्तों? सॉरी एक सेकेंड। थ्योरी ये थी, ये बताने के लिए कि भैया देखिए, अगर दो राष्ट्र बनाने हैं, टू नेशन बनाने हैं, तो ये नेशन बनाने के लिए एक थ्योरी सामने आनी चाहिए, और ये है टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी का मतलब सेपरेट हिंदू और मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री का होना। डिमांड थी कि पाकिस्तान जो है सेपरेट कंट्री बने मुस्लिम लोगों के लिए, और ये टू नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना ने किसको दी? लॉर्ड माउंटबेटन को दी। लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम पीरियड पे लास्ट गवर्नर जनरल, सॉरी वायसराय माने जाते थे, और इंडिया के अंदर मिक्स प्रतिक्रिया हमें देखने को मिल रही थी। हालांकि बहुत सारे कांग्रेस जो थे इस थ्योरी का अपोज कर रहे थे। पॉलिटिकल कंपटीशन जो है मुस्लिम और कांग्रेस के बीच में ऑफ कोर्स ब्रिटिश के टाइम पीरियड में था, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया जब भारत आज़ाद हो रहा है तो क्यों ना भारत को टूटता हुआ भारत बनाया जाए। तो ये थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना ने एक्सेप्ट कर ली, और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने भी एक्सेप्ट कर ली, जबकि एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि अगर पूरा मुल्क एक होता तो हम कितने ज़्यादा डाइवर्स पीपल होते। और सोचिए, धर्म के नाम पर जो बीज जो बोया गया है सरकार के द्वारा, एक ऐसे तुष्टीकरण लोगों के द्वारा, जो आज तक हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती धर्म के नाम पर, है ना। बहुत फेमस राइटर हैं आशुतोष राणा, उन्होंने बताया कि मतलब बांट दिया इस धरती को तो चांद सितारों का क्या होगा, बहती नदियों के कुछ नाम रख के
तो चलती धाराओं का क्या होगा, है ना। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, अल्लाह भी पिए, मुल्ला भी पिए, मंदिर में रहने वाला पंडित भी पिए, तो पानी का मजहब क्या होगा। तो अगर ये जो हवा है, ये जो पानी है, झरने, लैंडस्केप है, इनका तो कोई धर्म नहीं है ना, लेकिन इंसान ने धर्म के नाम पर लोगों को बांट दिया है। और ये आग में घी डालने वाला काम अंग्रेजों ने करा। और इस हिसाब से कांग्रेसी हो या मुस्लिम्स लीग हो, उन्होंने पूरी तरीके से क्या करा, इसको एक्सेप्ट ना करने की बावजूद भी लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पे ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली गई। और यहाँ पर पाकिस्तान जो है उसका क्रिएशन देखने को हमें मिला और पाकिस्तान क्रिएट हुआ। अब जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ तो ऑफ कोर्स मैंने कहा कि ज़मीन का एक एक टुकड़ा, एक एक चीज़ जब पार्टीशन हो रहा है, जब दो घरों का बंटवारा होता है तो सारी चीज़ों का बंटवारा होता है, फीलिंग्स का बंटवारा होता है, चीज़ तो खैर एक अलग ही बात है। और यहाँ पर पूरी तरीके से हर एक चीज़ को बांटा गया। और दिस वॉज द अनप्लान्ड प्रोसेस ऑफ द इंडिया। भारत का अनप्लान्ड प्रोसेस था, कोई फिक्स नहीं था कि कैसे कैसे क्या होगा, बस गुस्से गुस्से में ये सारी चीज़ें हुई। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज अ पेनफुल प्रोसेस। अगर आप लोगों ने वर्ल्ड वाली बुक पढ़ी हो तो वर्ल्ड वाली बुक में मैंने यही समझाया कि ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, क्योंकि जो इंसान इतने सालों तक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मानता था, अब उसे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी माननी पड़ रही है और इसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। और यही चीज़ जो इंसान इतने सालों तक आज़ाद भारत मुल्क में रह रहा था और हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह रहे थे, लेकिन सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी की वजह से, या मतलब स्पेशली नेहरू जी और मोहम्मद अली जिन्ना नहीं कह सकता मैं, लेकिन एक आइडियोलॉजी की वजह से ये पूरा मुल्क अलग हो गया, टूट गया, जो नहीं होना चाहिए था। उनकी वजह से कितने लाखों करोड़ों लोगों को कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, जो नहीं होना चाहिए था पर वो हुआ। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द पेनफुल पार्टीशन एंड इट वॉज अनप्लैंड पार्टीशन। अनियोजित तरीके से इसका विभाजन करा गया और बहुत ही दर्दनाक इसका विभाजन था, जो ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए था। तो जब ये पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के दौरान बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हमें देखने को मिली। और डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी थी। धर्म बहुसंख्यक को विभाजन करने का आधार बनाया गया। मतलब ये कहा गया कि ठीक है, अगर आज़ाद मुल्क हो रहा है, अगर इसको पार्टीशन करने की ज़रूरत है तो पार्टीशन किस बिहाफ पे होगा। नंबर 1, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान बनाया जाएगा, रेस्ट पार्ट ऑफ द हिस्सा, रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री विल बिकम द इंडिया। मतलब कि जहाँ मुस्लिम्स की संख्या ज़्यादा होगी वो पाकिस्तान है, रेस्ट पार्ट हिंदुस्तान है। तो सोचिए अगर जिस समय हिंदू मुस्लिम का हो रहा था तो सिख और बुद्धिस्ट और जैनिस्ट, जेरिस्ट, ये सारे लोग अगर डिमांड करने लग जाते हैं कि ठीक है, जब आज़ाद मुल्क पाकिस्तान और हिंदुस्तानों का हो रहा तो भैया हमारे बंटवारा करो, है ना। सो दैट इज़ वाई आशुतोष राणा लिखते हैं कि बांट दिया इस धरती को तो चांद सितारों का क्या होगा, है ना। तो फिर तो आप चांद सितारों को ही बांट दो। चांद सितारे जो होते हैं वो आपको रोशनी फिर धर्म के हिसाब से देंगे, है ना। तो ये वाली चीज़ जो है बहुत ही पेनफुल थी। रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया बनाया गया। और दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी थी कि सारे मुस्लिम्स नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने। इवन सारे कांग्रेसी भी नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान बने। कुछ कुछ लोग थे। देखो हर थिंकिंग के लोग हो सकते हैं इंडिया के अंदर। प्रेजेंट टाइम पे हैं तो उस टाइम पे भी तो हो सकते हैं। तो बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग भी थे जो कहते थे कि भैया हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमें हिंदुस्तान के अंदर रहना है। उसमें से एक व्यक्ति है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। आप देख सकते हो ये इनकी इमेज है, खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्हें फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी भी बोलते हैं। गांधी के बहुत बड़े फॉलोवर थे ये, बहुत बड़े भक्त थे ये। पाकिस्तान में रहने के बावजूद भी गांधी की आइडियोलॉजी को बड़ा पसंद करते थे। तो इन्होंने कहा कि भैया हम चाहते हैं कि भैया हमारा हिस्सा जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो इंडिया के हिस्से में वो जाए। जैसे ये वाला प्लेस, इसे क्या बोलते हैं, नेफा बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में नेफा। इसको बोलते हैं अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्ट एरिया, कश्मीर और पंजाब के कुछ हिस्से। ये बलूचिस्तान हो गया यहाँ पे आई थिंक, है ना। तो ये नहीं, बलूचिस्तान तो इधर है। तो ये हिस्सा पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है इसलिए इस एरिया को डाला गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस,
इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, हिंदी में बोलते हैं। इसको नज़रअंदाज कर दिया गया और ये हिस्से को पाकिस्तान के अंदर डाल दिया गया। सोचिए अगर ये हिस्सा पाकिस्तान के अंदर नहीं होता और पंजाब के 2 हिस्से नहीं होते तो पाकिस्तान सिर्फ इतना सा होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पार्टीशन तो हो ही गया। तो यहाँ पर अब लोगों को समझ में आता है कि ये वाला हिस्सा जो है और ये वाला हिस्सा जो है, 2 पाकिस्तान क्यों बने। बच्चा यहाँ पे पूछता है अच्छा, तो मुझे पता चला कि जिसे पूर्वी बांग्ला कहा जाता है वही आज का बांग्लादेश है, तो क्या यही कारण है कि हमारे वाले बंगाल को पश्चिम बंगाल कहा जाता है। बिल्कुल सही। अब पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की स्टोरी अलग ही है। आप नॉर्मली मैप करेंगे तो भाई ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो अगर इसका हिस्सा देखें तो भैया ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो इसलिए इधर पे वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा आता है। तो इतना सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट। अच्छा, 2 ऐसे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा दंगे देखने को हमें मिले, और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि भैया ये हिस्सों को कैसे तोड़ा जाएगा या ये हिस्से को कैसे ठीक किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पंजाब के 2 हिस्से करे गए। इसी वजह से लाहौर जो था वो रातों रात क्या कहते हैं पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और फिर आपने गदर मूवी देखी होगी, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर लौटने वाले, है ना, चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। तो यहाँ पर कहानी यही थी कि लाहौर का हिस्सा जो था वो पाकिस्तान में हो गया था और तारा सिंह अमृतसर के अंदर था। तो दैट इज़ वाई तारा सिंह को लाहौर की तरफ उनको भेजने की ज़रूरत थी, क्योंकि वो एक सिखनी नहीं थी, वो एक मुसलमान थी जी, है ना। और सेम ऐसा ही आपके क्या कहते हैं भाग मिल्खा भाग की अगर मूवी आपने देखी हो तो वहाँ पे भी लाहौर जो था वो अब पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था, तो उनको अमृतसर इंडिया आना पड़ गया था। वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। सो दैट इज़ पार्टीशन में आप 2 मूवी को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा कितना बड़ा मतलब अनप्लान प्रोसेस था और इतनी दुखद लोगों को दिक्कत हुई थी। गदर 2 अभी भी आई थी, बड़ी मतलब सुपर हिट गई। और यहाँ पे फिर बंगाल के साथ भी सेम यही हुआ। बंगाल के ऊपर ऐसी कोई मूवी बनी नहीं है अभी तक मेरे ख्याल से जो आपको बंगाल के पार्टीशन की सही स्टोरी बता सके, लेकिन बंगाल में फिर ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल फिर अलग बने थे बाद में लगे। तो ये मूवी है, थोड़ा सा मैंने यूज़ करा ताकि आप क्लिप्स का इस्तेमाल कर सकें। और चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जब पार्टीशन हो रहा था वो था माइनॉरिटीज़ को लेके। माइनॉरिटी संख्या में कम थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदू और मुस्लिम तो एक जगह से दूसरी जगह पे, सिख एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे, लेकिन बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, जेरुस्ट जैसे बहुत सारे लोग थे जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनका हिस्सा कौन सा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे भारत के पार्टीशन के बाद क्या क्या परिणाम सामने आए, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ ऐप पे जुड़ सकते हैं। ऐप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।